हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्पीसीज स्पेसिफिक सॉन्ग्स कम्युनिकेशन। यह एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट एनिमल बिहेवियर का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग सिनॉप्सिस से स्टार्ट करेंगे। सिनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, स्पीसीज स्पेसिफिक सॉन्ग, सॉन्ग वेरिएशन, सॉन्ग मिमिक्राई, इकोलॉजी ऑफ सॉन्ग, एवोल्यूशन ऑफ सॉन्ग, फंक्शन ऑफ सॉन्ग, पर्पज ऑफ सिंगिंग, कंक्लूजन और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे रेफरेंस। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन। तो सूचनाओं, विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान की क्रिया कम्युनिकेशन कहलाती है। ठीक है, कम्युनिकेशन यानी होता है संचार। जितने भी जो प्राणी जीव जंतु होते हैं सबका अलग अलग अपना अपना भाषा होता है जिसके थ्रू वो एक दूसरे से संचार करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। तो सूचना एक एनिमल से दूसरे एनिमल तक पहुंचाई जाती है जिससे प्राप्त करने वाले जानवर में प्रतिक्रिया या परिवर्तन होती है। कम्युनिकेशन अक्सर एक प्रजाति के सदस्यों के बीच होती है। स्पीसीज स्पेसिफिक सॉन्ग इंट्रोडक्शन। मुंह के माध्यम से ध्वनि का उत्पादन होता है। माउथ के थ्रू साउंड का प्रोडक्शन होता है। इसमें स्पीच सॉन्ग का हिस्सा है जिसे गाया जाता है। कई एनिमल्स होते हैं वो वोकलाइजेशन के माध्यम से संवाद करते हैं। सोशल ग्रुप में इंटरेक्शन में वोकल कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट होता है। कई मैमल्स एंड बर्ड्स कोऑर्डिनेट ऑफ एक्टिविटीज़ के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रत्येक बर्ड्स का एक विशेष सॉन्ग होता है। उसके बाद हम लोग सेकंड में देखते हैं डेफिनेशन। तो स्पीसीज के मेंबर सॉन्ग के थ्रू अपने अन्य स्पीसीज के मेंबर के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे थर्ड, स्पीसीज स्पेसिफिक सॉन्ग। तो प्रत्येक प्रजाति के सदस्य गीतों के माध्यम से अपने प्रजाति के अन्य सदस्यों के साथ संवाद करते हैं। मानव बर्ड के सॉन्ग के थ्रू उनकी प्रजाति को पहचाना जाता है। गिलबर्ट वाइट ने 3 समान दिखने वाले बर्ड विलो, वॉर्बलेन एंड वुड वॉर्बलेन और चिपचैफ को उनकी प्रजाति विशिष्ट सॉन्ग के थ्रू एक दूसरे से अलग करने वाले पहले व्यक्ति थे। बर्ड से एक विशेष वॉइस बॉक्स पाए जाते हैं जिसके थ्रू वे अपना सॉन्ग गाते हैं, जिसे सैरिंग्स कहा जाता है। बर्ड का आइडेंटिफाई हम उनके सॉन्ग एंड कॉल के थ्रू कर सकते हैं। कई बर्ड्स होते हैं जिनमें वार्निंग कॉल पाया जाता है। प्रजाति विशिष्ट होती है। किसी भी खतरे या खतरे के मामले में क्रो वार्निंग कॉल देता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सॉन्ग वेरिएशन। तो बर्ड की प्रत्येक प्रजाति एक विशिष्ट गीत प्रदर्शित करती है। सॉन्ग एज, सेक्स और जियोग्राफिक भौगोलिक स्थिति वर्ष के मौसम के अनुसार बदलती रहती है। इसमें जो बेबी बर्ड्स होते हैं वे अपने पेरेंट्स या अपने बड़े बर्ड को देख के सीखते हैं। यह उनके जीन पे डिपेंड करती है कि कितनी जल्दी वे सॉन्ग को सीख पाते हैं। बर्ड्स अपना स्पीसीज स्पेसिफिक सॉन्ग जो इस पर्टिकुलर जो बर्ड है पर्टिकुलर स्पीसीज को बिलोंग करती है, वे अपनी भाषा होती है। कुछ बर्ड होते हैं जो बैकग्राउंड में आवाज़ आ रहा है उसके लिए, जो पैसेरी फॉर्म्स को बिलोंग करती है। ये सॉन्ग बर्ड है जो सॉन्ग गाते हैं। जो सॉन्ग है इसको एनालिसिस करने के लिए या इसको जानने के लिए एकॉस्टिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज किया जाता है। इसमें बर्ड के सॉन्ग फ्रीक्वेंसी की स्टडी करके सॉन्ग के बारे में स्टडी किया जाता है। इससे हम बर्ड को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कुछ बर्ड कॉम्प्लिकेटेड सॉन्ग गाते हैं, कुछ बर्ड सिंपल सॉन्ग गाते हैं। ब्राउन थ्रेशर बर्ड की प्रजाति है, उसमें लगभग इन्हीं के स्पीसीज के 3000 लगभग अलग अलग गाने की वैरायटी पाई जाती है।
उसके बाद है सॉन्ग मिमिक्राई। बर्ड अन्य प्रजाति के कॉल नोट या सॉन्ग की नकल करते हैं। कुछ बर्ड कॉम्प्लिकेटेड सॉन्ग गाते हैं और कुछ बर्ड सिंपल सॉन्ग गाते हैं। कुछ बर्ड होते हैं जो वे जैसी आवाज़ें सुनती हैं उस तरह की आवाज़ों में अपना सॉन्ग गाती हैं। मतलब ऐसे बर्ड बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे की नकल करने वाले होते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्टार्लिंग एंड मॉकिंग बर्ड। बर्ड मिमिक्राई बर्ड के फिटनेस को शो करती है कि बर्ड अभी फिट है, मैच्योर है रिप्रोडक्शन सेक्सुअल सिलेक्शन के लिए। मिमिक्राई से बर्ड पैरासाइट्स परजीवी की मदद से प्रेडेटर से रक्षा कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे इकोलॉजी ऑफ सॉन्ग। कई बर्ड्स का स्पीसीज अपने मेल बर्ड को बुलाने के लिए अपना क्षेत्र स्थापित करने के लिए सॉन्ग का उपयोग करते हैं। घने वनस्पति में रहने वाले पक्षी की वॉइस तेज होती है क्योंकि वनस्पति ध्वनि को अवशोषित करने के साथ साथ दृष्टि को भी बाधित करती है। अधिकांशतः पक्षी सुबह जल्दी और शाम को कम रोशनी में अधिक जोर से गाते हैं और कुछ बर्ड नाइट में गाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मॉकिंग बर्ड एंड नाइट एंजल कोकिला बोलते हैं जिसको। दिन के समय में बजाय कुछ बर्ड प्रकाश निर्धारित करते हैं। कुछ बर्ड की प्रजाति सनलाइट पर अलग अलग तीव्रता पर प्रतिक्रिया करती है। अधिकांश पक्षी क्रम में गाना शुरू करते हैं। इसमें मेल अधिक सॉन्ग गाते हैं। अंडे देने की शुरुआत के बाद पक्षी शिकारी के आकर्षण से बचने के लिए कम गाते हैं। सर्दियों में नर पक्षी को जो नर हार्मोन्स गाने के लिए प्रेरित करता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एवोल्यूशन ऑफ सॉन्ग। तो गीतों के विकास लाभ निम्नलिखित हैं। पहला है अलार्म नोट शिकारी को डराने में हेल्प करती है। सॉन्ग घने वनस्पतियों में एक दूसरे को खोजने में मदद करती है। सॉन्ग एक समूह को सुरक्षा के लिए और प्रवास के दौरान एक साथ रखता है। उसके बाद 9 देखेंगे फंक्शन ऑफ सॉन्ग। सॉन्ग के कुछ विशिष्ट कार्य निम्नलिखित हैं। एक बर्ड किसी अन्य बर्ड को सॉन्ग के थ्रू अपना लिंग प्रकट करने के लिए प्रेरित करता है। सॉन्ग मेट को अट्रैक्ट करते हैं। सॉन्ग क्षेत्र स्थापित करते हैं। यह प्रेमालाप यानी कि कोर्टशिप व्यवहार को उत्तेजित करता है। सॉन्ग मेंटेन पेयर बॉन्ड होता है और जो सॉन्ग यंगनेस द्वारा माता पिता को पहचानने में मदद करता है। सॉन्ग अपने स्पीसीज को पहचानने में हेल्प करता है। यह फ्लॉक झुंड को एक साथ रखता है। यह एनिमीज को इंटिमिडेट्स करता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग प्रपोज ऑफ सिंगिंग ऑफ बर्ड्स। मेल बर्ड फीमेल बर्ड को अट्रैक्ट करने के लिए सॉन्ग गाती है। एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए सॉन्ग गाते हैं। टेरिटरीज को एडवर्टाइज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सॉन्ग के थ्रू डेंजर फॉक्स सेक्स ग्रुप मूवमेंट्स के लिए करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कंक्लूजन। तो सॉन्ग बर्ड का वोकलाइजेशन कई तरह से इनके अपने समाज में रहने के लिए इम्पॉर्टेंट है। सॉन्ग के थ्रू मेल बर्ड फीमेल बर्ड को अट्रैक्ट करते हैं एवं जिन बर्ड को सॉन्ग गाना नहीं आया या नहीं सीखा तो बर्ड ब्रीडिंग सिस्टम के लिए मेल बर्ड को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हम लोग लास्ट में देखते हैं रेफरेंस। तो रेफरेंस में है एनिमल बिहेवियर बाय रीना माथुर और बाय नेट। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।